नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी की एक और नई जॉब इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली लेके आता हूं। अगर आप चाहते हैं कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली अपडेट हो, तो आपको जुड़ना होगा मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको इस दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और फिर क्लिक करना है, जैसा आपने अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात कर लेता हूँ मैं आज की भर्ती, आज की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो थंबनेल में, आज की जो भर्ती आई है, वैकेंसी जो आई है वो आई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नई भर्ती आ चुकी है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ, अगर आपने 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है या फिर आपने 10वीं के बाद ITI पास किया है तो आप आवेदन के योग्य माने जाओगे। सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको केवल सिंगल एग्जाम देना है और आयु जो लिमिट रखी गई है 18 से 45 वर्ष आपकी हो गई है, तो भी आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अब क्या ये भर्ती रहने वाली है, कैसे रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे कर पाएंगे आप आवेदन, क्या रहेगा आपका प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरी मैं जानकारी देने वाला हूँ, बस आखिर तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस, शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। गाइस, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आज की जो भर्ती है, वैकेंसी है, वो आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का विभाग है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय ने नई भर्ती निकाली है, 2025 की स्कीम के तहत भर्ती रहेगी। जिस भी कैंडिडेट का सपना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पाने का या फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय जैसे बड़े विभाग में नौकरी करने का, वो सभी एलिजिबल कैंडिडेट वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा बिना कोई स्टेप मिस किए, बिकॉज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कैसे आप एप्लीकेशन तक पहुँच पाएंगे। टोटल पदों के बारे में बात करूँ, कोई ज़्यादा पद निकल के नहीं आई है, केवल 14 पदों पर ये भर्ती रहने वाली है। अब बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन यानी आवेदन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जो अंतिम तारीख रहेगी आवेदन की वो रहेगी 6 दिसंबर 2025। एग्जाम की डेट अभी कोई नोटिफाई नहीं हुई है। और एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूँ तो फ्री में आप आवेदन कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देनी है। अब मित्रों, बात करता हूँ सैलरी के बारे में, क्योंकि मैं सैलरी जो बताऊँ आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सैलरी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी से काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि इसमें आपको कुछ अकोमोडेशन, पर्क्स, सुख सुविधाएं कुछ ज़्यादा मिलती हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सैलरी जो मासिक सैलरी आपकी रहेगी इन बिटवीन इतनी रहेगी जितना आप देख पा रहे हो। बाकी बात करूं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन या योग्यता के बारे में, अगर केवल आप 10वीं पास हैं, आपने 10वीं पास किया है, तो आप इंजन ड्राइवर, लैस्कर, PN और वेल्डर पद के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर केवल आप 12वीं पास हैं तो आप स्टोर कीपर की जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने 10वीं के साथ साथ ITI पास की है तो आप सिविलियन मोटर और ट्रांसपोर्ट ड्राइवर जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो। आई होप अभी आप सब समझ गए होंगे। कोई क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी रिक्वेस्ट करूंगा, आवेदन करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मित्रों, बात करता हूँ आयु सीमा के बारे में। फॉर्म भरने की लास्ट डेट को यानी 6 दिसंबर को, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष रहती है कम से कम और अधिकतम आयु 45 वर्ष तक रहती है, तो आप आवेदन के योग्य माने जाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा इसमें, यानी SC ST को 5 ईयर्स का और OBC को 3 ईयर्स का। यानी अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट वो रहेगी 50 साल और OBC कैटेगरी में आते हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी 48 साल। अब बात करता हूँ चयन प्रक्रिया के बारे में यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे आपका एक शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे और जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उन्हें एडमिट कार्ड या कॉल लेटर भेज दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। वही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तो सीधा आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी बनेगी एक मेरिट लिस्ट, जिसमें आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपका नंबर आता है तो आप चयनित माने जाओगे। मित्रों, बात करता हूँ रिटन टेस्ट के सिलेबस के बारे में। तो बताता हूँ टोटल 100 क्वेश्चन आपके यहाँ आने हैं, जिसमें 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हैं, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें सिलेबस के बारे में बात करूँ तो GK के 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 मार्क्स के, मैथ के 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 मार्क्स के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 मार्क्स के, और रिलेवेंट ट्रेड यानी आप किसी भी ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो भी 20 मार्क्स के ही 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी एप्लीकेशन शुल्क आपको नहीं देना है, फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। दोस्तों, बात करता हूँ आवेदन के मोड के बारे में। अगर इस भर्ती में आपको आवेदन करना है तो बता दूं, पहले आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना होगा, या फिर मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाकर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जॉब के बारे में। अच्छे से आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट करना है, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक में दिया हुआ है। वहाँ से फॉर्म भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको उसमें अटैच करनी है और आपको इस नीचे दिए एड्रेस पे लास्ट डेट से पहले भेज देना है। एड्रेस आपका रहेगा द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन, नियर नेपियर ब्रिज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, पोस्ट ऑफिस, चेन्नई 600009। यहाँ पे आपको भेज देना है। एक बात और बता दूं, आवेदन करने से पहले जो भी आप एनवेलप उसमें डालोगे, जिस भी एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर कैपिटल लेटर यानी बोल्ड लेटर्स में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो, लाइक स्टोर, अगर आप स्टोर कीपर की जॉब के लिए आवेदन कर रहे हो तो लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी बात करूँ जॉब लोकेशन की, तो आपका सिलेक्शन जॉब तो रहेगी आपकी चेन्नई के अंदर, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हो। मित्रों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। तो धन्यवाद मित्रों, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।